नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार और संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईमानदारी और खुददारी की। दोस्तों, ये दो ऐसे बेशकीमती हीरे हैं जो जिसके पास आज के समय में है उससे ज़्यादा अमीर दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं इस विषय में एक कहानी। एक बार एक व्यापारी ऊंट खरीदने मंडी में, पशु की मंडी में जाता है और वहाँ पर वह एक ऊंट को बेचने वाले दुकानदार के साथ ऊंट का मोल भाव करता है। उसे एक ऊंट पसंद आता है और काफ़ी मोल भाव करने के बाद वह उस व्यापारी को, ऊंट बेचने वाले को, उस ऊंट की कीमत देकर ऊंट अपने घर ले आता है। जब वह ऊंट को अपने घर लेकर आता है तो वह अपने नौकर से कहता है कि इसकी काठी उतार दो। जब नौकर उस ऊंट की काठी उतारता है तो देखता है कि उस काठी के नीचे एक पोटली थी जिसमें बहुत से बेशकीमती हीरे भरे हुए थे। वह जल्दी से अपने मालिक के पास जाता है और व्यापारी को कहता है कि ये पोटली मुझे ऊंट की काठी के नीचे मिली है, आप इसे संभाल लीजिए। जब व्यापारी उस पोटली को खोलकर देखता है और उसमें पड़े हुए हीरों को देखता है तो वह सोचता है कि जिसने मुझे ये ऊंट बेचा है वह इन हीरों को ढूंढ रहा होगा और वो इनके लिए कितना परेशान होगा। तब क्योंकि वह व्यापारी बहुत ईमानदार होता है इसलिए वह सोचता है कि मुझे ये हीरे अभी जाकर उस दुकानदार को वापस लुटानी चाहिए, नहीं तो वो परेशान होगा। वह उसी समय उन हीरों की पोटली को लेकर चल पड़ता है, वापस पशुओं की मंडी में पहुंचता है और उस ऊंट के बेचने वाले दुकानदार से मिलता है और उसे सारी बात बतलाता है। जब ऊंट बेचने वाला व्यापारी अपनी पोटली को देखता है तो बहुत खुश होता है और वह दूसरे व्यापारी से कहता है कि आपने ये पोटली वापस देकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं तो इसे उस ऊंट की काठी में रखकर भूल ही गया था। जब तक मैं घर न जाता तो मुझे इस बात के बारे में याद ही नहीं आता, लेकिन मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आप मुझे ये पोटली लुटाने के लिए दोबारा मेरे लिए वापस आए हैं। आप इस पोटली में से कोई भी एक हीरा रख सकते हैं। उसने व्यापारी को बहुत कहा, लेकिन ऊंट खरीदने वाले व्यापारी ने इससे मना कर दिया कि नहीं, ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई हुई पैसे से लिए हुए हीरे हैं। मैंने तो ऊंट खरीदना था और वो मुझे सही कीमत पर मिल गया, मुझे इस हीरे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो व्यापारी बार बार उससे कह रहा था कि आप इनमें से एक हीरा रख लो, अपनी पसंद का कोई भी एक हीरा रख लो, इससे मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन तब ऊंट खरीदने वाले व्यापारी ने कहा कि इसमें से मैंने 2 हीरे पहले ही घर पर रख लिए हैं। तब ऊंट बेचने वाला व्यापारी घबरा गया और उसने पोटली को पलटकर सारे हीरे चेक किए और जब उसने देखा कि ये हीरे तो सभी पूरे हैं, तब उसने दोबारा पूछा कि आपने इसमें से कौन से हीरे रख लिए, ये तो मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल पूरे हैं। तब ऊंट खरीदने वाले व्यापारी ने कहा कि मेरे पास मेरे अपने 2 हीरे ईमानदारी और खुददारी हैं जिन्हें मैंने अपने पास रख लिया है। मुझे इन हीरों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसे आप अपने पास रखिए। इतना कहकर वह खुशी खुशी वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे पास जितनी मर्जी दौलत हो, लेकिन अगर हमारी नीयत में खोट है तो उस दौलत का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हमारे में ईमानदारी और खुददारी है तो हम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सकते हैं और अपने कर्म भी अच्छे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।